गोमिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी और तमाम पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में तमाम सभी राज्य और सभी पूरे जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं सबसे पहले अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भी धन्यवाद देता हूं कि इससे पूर्व हर एक जिला मुख्यालय में सामाजिक न्याय मार्च का आयोजन हुआ था और आज यह राज्य स्तरीय आयोजन हुआ और इसका सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य है जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार जो राज्य की जनता के साथ राज्य में रहने वाले सामाजिक संस्थाओं के साथ सामाजिक लोगों के साथ जो अन्याय किया है, जो चुनाव में धोखा दिया है, चुनाव में जो वादा किया और आज तक 4 साल होने जा रहा है, एक भी वादा नहीं पूरा किया है। आप समझ सकते हैं ऐसे धोखेबाज सरकार को कैसे हम आने वाले समय में इसको उखाड़ के फेंकेंगे। इसके लिए हर व्यक्ति, हर गांव तक, हर घर तक इस आवाज को पहुंचाना होगा। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जो सबसे प्रमुख मुद्दा जो यहाँ का स्थानीय नीति जो 1932 का खतियान आज तक नियोजन नीति नहीं बना। सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देने का बात किया, वह भी नहीं हुआ। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा गया, वह भी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं धरना कोड भी नहीं लागू हुआ। और सरकार सबसे बड़ा समाज जो ओबीसी समाज है, सबसे बड़ा ओबीसी समाज को धोखा देने का काम किया। चाहे पंचायत चुनाव में किसी व्यक्ति को, किसी ओबीसी समाज को 27% आरक्षण नहीं दिया, बल्कि इसके अगेंस्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा शपथ पत्र भी दायर किया गया कि अगला कोई भी चुनाव होगा तो ओबीसी को ट्रिपल टेस्टिंग करा के आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यह सरकार इतना निकम्मी सरकार है, इतना अंदरी और बाहरी सरकार है कि आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी अवहेलना किया। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को समझता। आज सुप्रीम कोर्ट नगर निकाय चुनाव पर फिर से सरकार घोषणा किया कि बिना ओबीसी आरक्षण का नगर निकाय चुनाव होगा। फिर से हमने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का फिर सरकार शपथ पत्र दायर किया कि भाई चुनाव हम ओबीसी को आरक्षण देकर ही कराएंगे। लेकिन अभी सबका कार्यकाल कल ही समाप्त हुआ और परसों समाप्त हुआ। आप समझ सकते हैं कि अभी ट्रिपल टेस्टिंग का कमेटी तक नहीं बना। आखिर कब तक समय लगेगा सरकार को? पंचायत चुनाव के समय ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। सरकार चाहती तो साल 6 महीने के अंदर होता, लेकिन नहीं किया सरकार। 1 साल बीत गया। अब समझिए अभी नगर निकाय चुनाव हुआ, अभी तक कमेटी नहीं बना। ट्रिपल टेस्टिंग कराने में सरकार अभी तक कोई भी शुरुआत नहीं किया और सरकार यह चाहती है सभी चुनाव, नगर निकाय चुनाव में प्रशासक के माध्यम से सरकार यहाँ की जनता का दोहन करना चाहता। यहाँ का पंचायत के नगर निकाय के जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, जितने भी 2000 में आधे से अधिक नगर निकाय चुनाव का समाप्त हो चुका है, अभी बाकी बचा था वो अभी समाप्त हो गया। पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव समाप्त हो गया। इसलिए मैं तमाम लोगों से ही आग्रह करूंगा कि यह निकम्मी सरकार को, या अंदरी बाहरी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अभी 1932 का खतियान के नाम पर ढोल पिटा गया, सभी लोग खुशी मनाए। मैं वैसे लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज उनकी जबान कहाँ है? आज वो बोल नहीं पा रहे। फटाखा फोड़ दिए, मिठाई खा लिए, लेकिन कहाँ गया आप समझ लीजिए। फिर नया आ गया भाई 60-40, 60-40 अचानक आ गया। आखिर वो 60% में है कौन? वो अभी आज तक सरकार क्लियर नहीं कर पाया वो 60 में कौन है, 40 में कौन है। मैं इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि सरकार कोई भी यहाँ के जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि पूरे राज्य को लूटने का काम कर रहा। आप देखिए बालू चोरी, कोयला का जो लूट हो रहा है, आप देखिए पूरे राज्य में कोयला लूट हो रहा, पत्थर
का अवैध खनन हो रहा, खाली दिखाने के लिए कहीं कहीं छापामारी हो रहा, रात दिन लूटा जा रहा। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि इस न्याय मार्च के माध्यम से आने वाले समय में इसके लिए हम लोगों को और आंदोलन, उग्र आंदोलन के लिए भी हम लोगों को तैयार होना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा, यह संदेश एक एक गांव तक, एक एक घर तक पहुंचाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी चुनाव होगा उसमें हम लोग हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, यह संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। मैं फिर से तमाम कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से इस कार्यक्रम में आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सबको जोहार, जय झारखंड, जय अछूत। धन्यवाद सर।